आज हम बनाएंगे चिली गार्लिक पोटैटो वेजेस। एकदम चटपटी सी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। अगर अचानक घर में गेस्ट आ जाए तो आप ये पोटैटो वेजेस तुरंत बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए हमेशा थोड़े लंबे और बड़े साइज़ के आलू चुनने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिया है। तो ये नए वाले आलू है, इसलिए मैं इसे चाकू से इस तरह से इसका जो छिलका है हटा लूँगी। अगर आप पुराने आलू का यूज़ कर रहे हैं तो आप पीलर से इसका छिलका हटा लीजिएगा। तीनों आलू हमने छील लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें ज़रा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके ये तीनों आलू डुबो देंगे। इसके बाद हम एक एक करके आलू निकालेंगे और इसको वेजेस में कट कर लेंगे। आलू को नमक वाले पानी में डुबो कर रखने से ये काले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने पानी से एक आलू निकाल लिया है, बाकी दोनों आलू पानी में ही है। सबसे पहले इसे 2 हाफ्स में कट कर लेंगे। अब एक हाफ लेंगे और इसे अगेन 2 हाफ्स में कट कर लेंगे। अब इसमें से एक पीस लेंगे और इसे बिल्कुल बीचों बीच कुछ इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पोटैटो वेजेस को कट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पीसेस को भी कट कर लेंगे। अब कटे हुए आलू को अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और जो कटा हुआ आलू था ना, उसे इसमें डाल देंगे और आलू को हमें 5-6 मिनट तक पकाना है। तब तक ये आधा पक जाएगा। आलू पक चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और सारे आलू को स्ट्रेन करके निकाल के इसे ठंडा होने देंगे। अब हम पोटैटो वेजेस के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ मैदा। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने केया ब्रांड का पिज्ज़ा सीजनिंग लिया है, इसे भी स्प्रिंकल कर देंगे। इसे मैंने amazon.in से ख़रीदा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ब्लैक पेपर क्रश करके डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका हमें सेमी थिक बैटर रेडी करना है, यानी कि ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, मैरिनेट रेडी है। इतना ही पतला हमें इसे रखना होगा। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू डाल देंगे। अब आलू को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम पोटैटो वेजेस फ्राई करेंगे। मैंने पैन में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल गरम कर लिया है। फोर्क से एक पोटैटो वेजेस उठाएंगे और एक्स्ट्रा बैटर झाड़ के इसे केयरफुली तेल में डाल देंगे। इसी तरह से एक बैच में कुछ 8-10 में पोटैटो वेजेस फ्राई करूँगी। इसे मीडियम फ्लेम में हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना होगा। तो बीच बीच में इसे पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। पोटैटो वेजेस फ्राई हो चुका है। इसे हमें इतना ही फ्राई करना होगा। इसे एक प्लेट में अलग कर लेंगे और इसी तरह से सारे पोटैटो वेजेस फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे बटर और फ्लेम को लो में रखेंगे। जैसे ही बटर पिघल जाए, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। लहसुन भुन चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पैन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। बटर के हल्का गर्म रहते इसमें देंगे चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो वेजेस के लिए चिली गार्लिक वाला ड्रेसिंग रेडी है। अब हम इसमें पोटैटो वेजेस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चटपटा मसालेदार चिली गार्लिक पोटैटो वेजेस तैयार है। इसे आप टमाटो केचप और मेयो के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।